हेलो, मेरा नाम है शशि यादव और आज का मेरा टॉपिक है मेटल हाइड्राइड एस रिड्यूसिंग एजेंट। उससे पहले हम लोग समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन को हम लोग दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन भी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के बाद हम लोग समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर द सब्सटेंस विच हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ फॉर रिड्यूसिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं और रिडक्शन करवाते हैं। Generally, the S block elements are considered as a good reducing agent because of the tendency of easily remove electron and due to the small standard potential. जो S ब्लॉक एलिमेंट हैं वो ज़्यादा अच्छे मतलब गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करने की टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत लो होती है, जिससे ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इससे ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। हम लोग जब देखेंगे जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं उसमें लिथियम जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि देयर ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जो लिथियम होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बहुत लो होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाते हैं और जो रिडक्शन है वो अच्छे से हो पाता है। और उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी जो बहुत हाई होता है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट रिड्यूसिंग प्रोसेस। जो रिड्यूसिंग प्रोसेस होता है वो किन किन टाइप का होता है। पहला होता है कैटालिटिक रिएक्शन, रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल, और तीसरा है रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटालिटिक रिडक्शन जो होगा होमोजेनस कैटालाइटिक रिडक्शन, दूसरा होगा हेटेरोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, और दूसरा देखेंगे रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल्स। इसमें हम लोग देखेंगे पहले ब्रिज रिडक्शन और दूसरा देखेंगे ब्लैंक रिडक्शन, और इसमें तीसरा टाइप का है रिड्यूसिंग बाय मेटल हाइड्राइड। इसमें बहुत टाइप के हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली तीन टाइप इसमें मैं बता रही हूँ। रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, रिडक्शन बाय डाइबल एच। डिफरेंट रिडक्टिव प्रोसेस। दो टाइप के रिडक्टिव प्रोसेस जो होते हैं, पहला होता है कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड और दूसरा होगा केमिकल रिडक्शन मेथड। तो जो कैटालाइटिक रिडक्शन मेथड होता है वो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, और जो केमिकल रिडक्शन मेथड होता है वो केमिकल के प्रेजेंस में होता है। कैटालाइटिक रिडक्शन इज जनरली डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, वही बताया गया है यहाँ पे। इसमें हम लोग पहला देखेंगे होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और दूसरा देखेंगे हेटेरोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। होमोजेनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है और जो कैटालिस्ट होता है वो सेम फेज में होते हैं। पहला होगा इसका हाइड्रोजनेशन इज ऐड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है, मीन्स इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इसमें क्या होता है, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है। किसके प्रेजेंस में? तो इसमें हम लोग कैटालिस्ट के रूप में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो है वो यूज़ करेंगे। Some soluble transition metal compound containing the organic ligand are used as homogeneous hydrogenation catalyst. The most selective homogeneous hydrogenation catalyst are radium and ruthenium complex. जो होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट होते हैं उसमें हम लोग मेनली दो टाइप के कॉम्प्लेक्स देखेंगे जो कि मोस्ट सेलेक्टिव होते हैं।
पहला देखेंगे रेडियम और दूसरा देखेंगे रुथेनियम के कॉम्प्लेक्स। तो रेडियम के जो रेडियम और रुथेनियम, तो जो रेडियम के कॉम्प्लेक्स होंगे वो होंगे RHCl PP H3 ये जो होंगे उसको हम लोग विल्किंसन कैटालिस्ट भी बोलते हैं और यही हमारे होमोजेनस हाइड्रोजनेशन कैटालिस्ट में यूज होंगे। दूसरा टाइप का हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। In hydrogenation both catalyst and reactant molecule are present in different। मतलब कि जो हेट्रोजिनस कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है उसमें जो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट होते हैं वो डिफरेंट फेज में होते हैं, एक ही टाइप के फेज में नहीं पाए जाते। जैसे अगर रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है तो कैटालिस्ट जो होंगे वो सॉलिड होंगे, और अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज में है तो कैटालिस्ट जो होंगे वो लिक्विड फेज में पाए जाएंगे। यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ कैटालिस्ट यूज, यहाँ पे इतने सारे जो कैटालिस्ट हैं वो यूज़ होते हैं। मेटल, इसमें हम लोग जो मेटल यूज़ करेंगे वो हो गए प्लेटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम, रोडियम, निकल, कॉपर, और मेटल ऑक्साइड के रूप में PtO2, CaCO3, BaSO4 ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल। तो इन दिस टाइप ऑफ रिडक्शन देयर ऑक्योर अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, अल्कोहल एंड एसिड। इसमें क्या होता है, हम लोग रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल में क्या देखेंगे, एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे और एक मेटल यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट जो होगा वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो मेटल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे कि रिडक्शन होगा। In this case, generally first group element are used because they have low ionization energy and electronegativity, so they easily remove electron। जो हम लोग रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल देखेंगे उसमें हम लोग जनरली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मतलब S ब्लॉक एलिमेंट उसको यूज़ करेंगे, बिकॉज क्योंकि दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो लो होता है। लो होने की वजह से क्या होता है, वे अपना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली डोनेट कर पाते हैं और रिडक्शन जो है वो और अच्छे से हो पाता है। इसमें जो हम लोग रिडक्शन बाय डिसॉल्विंग मेटल है उसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करेंगे वाटर, अमोनिया और अल्कोहल। पहला हम देखते हैं ब्लैंक रिडक्शन। ब्लैंक रिडक्शन में क्या होता है, ब्लैंक रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एस्टर टू प्राइमरी अल्कोहल। ब्लैंक रिडक्शन में क्या करवाते हैं, हम लोग एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ब्लैंक रिडक्शन इज नेम्ड आफ्टर लुइस ब्लैंक एंड बॉल्वेंट हु रिपोर्टेड इट फर्स्ट। सबसे पहले जो है वो लुइस ब्लैंक ने खोजा था इसको, ठीक है, इसलिए ब्लैंक रिडक्शन नाम पड़ा। इन ब्लैंक रिडक्शन एस्टर इज ट्रीटेड विथ अल्कली मेटल जनरली सोडियम, लिथियम in the presence of ethyl alcohol and get converted into primary alcohol। क्या होता है ना, ब्लैंक रिडक्शन में एस्टर को हम लोग अल्कलाई मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। अल्कलाई मेटल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सोडियम और लिथियम, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। इट इज़ अ ईजी मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एस्टर टू प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत ईजी मेथड होता है एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का। इसका हम लोग जनरली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एस्टर लेते हैं, ये कोई भी हम लोग मेटल ले सकते हैं, सोडियम, लिथियम, कोई भी वो, और सॉल्वेंट हम लोग एथेनॉल, अमोनिया, वाटर, कुछ भी ले सकते हैं। उसके प्रेजेंस में जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल और अदर प्रोडक्ट बनाएगा। हम लोग दूसरा देखते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, ब्लैंक रिडक्शन में हम लोग देखे थे कि उसमें एस्टर को हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है, बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं।
It is reaction benzene and its derivative is treated with sodium and lithium, which act as reducing agent, and liquid ammonia, which act as solvent in the presence of alcohol such as methanol. क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को लेते हैं, ट्रीटेड विद सोडियम या लिथियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो लिक्विड अमोनिया होता है उसको हम लोग एक्ट कराते हैं एज सॉल्वेंट -33 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, और ये मेथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। इसमें हम लोग मेटल के रूप में लेंगे सोडियम और लिथियम, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करेंगे अमोनिया। बिर्च रिडक्शन का हम लोग क्या बोलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका देखेंगे एल्काइल बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो एल्काइल बेंजीन का जब हम लोग कोई भी मेटल या सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो एल्काइल बेंजीन है वो 2 टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्म करता है। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रूप में इसको देखेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप जो होगा, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो फिर ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग 1 कार्बन काउंट करेंगे। तो ये 1 कार्बन होगा, तो फर्स्ट और 4th नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आके जुड़ेगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ और ये 4th नंबर के कार्बन पे आके डबल बॉन्ड जुड़ेगा। दूसरा देखेंगे, जब जो फंक्शनल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फिर वो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन को छोड़ के जो सेकंड वाला कार्बन रहेगा वहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 to 4। तो 1 2 3 4, तो 1 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड और 4 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग बिर्च रिडक्शन का रिएक्शन देखेंगे। थर्ड हम लोग देखते हैं रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड के रूप में का रिडक्शन हम लोग कैसे कराएंगे, तो उसका सबसे फर्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आल्सो कॉल्ड LaH, इसका शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं LaH। इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट रिलीज हाइड्राइड आयन। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। तो जो न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हाइड्राइड आयन जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, मतलब जो H- आयन जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। दिस इज बेस्ट फॉर द पोलर मल्टीपल बॉन्ड सच एस कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ये क्या होते हैं, सबसे अच्छा रिडक्शन किन में हो पाएगा ये बता रहे हैं। तो बेस्ट फॉर द पोलर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ये जो है ये पोलर है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब जहाँ होगा वहाँ पे ये अच्छा रिडक्शन करवा सकेगा। But it is not useful in case of isolated non-polar bonds such as कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, ये सब जो होते हैं उसमें ये अच्छे से रिडक्शन ही नहीं करवाएगा। जब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओनली रिड्यूस व्हेन दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द फेनिल ग्रुप। जब ये पोलर बॉन्ड अगर कहीं पे होगा तो उसके साथ अगर फेनिल ग्रुप जुड़ा है तो वहाँ पे ये रिडक्शन करवाएगा। जैसे इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये पोलर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई भी फेनिल ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई फेनिल ग्रुप जुड़ा हो जैसे C6H5, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्शन कराएगा। तो क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 CH2 और CH3 ये बन जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन किस टाइप का शो करेगा। तो पहला है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एस्टर और एसिड हैलाइड्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एमाइड्स को भी एमिन्स में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइल्स को भी एमिन्स में कन्वर्ट करेगा और एपॉक्साइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इस टाइप से ये इन सब में ये जो है इसको कन्वर्ट करके अल्कोहल, एमाइन ये सब में शो करेगा। इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई ईथर या फिर THF। THF का फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। जनरली यूज एनहाइड्रस एंड अप्रोटिक कंडीशन बिकॉज इट इज टू रिएक्टिव इन मॉइस्चर वेयर दे रिएक्ट विथ वाटर। यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करेंगे वो एनहाइड्रस और अप्रोटिक कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये मॉइस्चर और वाटर से रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हम लोग इसमें अनहाइड्रस और अप्रोटिक कंडीशन जो है वो देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्यों होता है इसको देखते हैं, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसका स्ट्रक्चर भी इसी टाइप का होता है। यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो ये वाला बॉन्ड है ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये अपना जो हाइड्रोजन आयन जो है वो बहुत जल्दी डोनेट कर देता है, और ये जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, ये अपना हाइड्रोजन आयन जो होता है उसको डोनेट करने में बहुत टाइम लगता है, या तो ये डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो ये होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रिपरेशन देखेंगे तो जब हम लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तब हम लोग को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो मिलता है। इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वाइट सॉलिड बट जनरली अपीयर्स ग्रे टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, रिएक्शन विथ H2O मॉइस्चर एंड रिलीज H2 गैस। जब हम लोग वाटर और मॉइस्चर के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करता है। दिस रिएजेंट आर यूज्ड इन एक्सेस ऑलवेज बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज़ यूज्ड इन एलिमिनेट मॉइस्चर। इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कीटोन और एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। मैं क्या बोली थी कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये अपना एक H आयन जो होता है, H- आयन जो है वो डोनेट करता है, ये यहाँ आके जुड़ता है, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटता है तो ये इसमें आ जाता है माइनस, और ये आके यहाँ जुड़ जाता है। इसको हम लोग जब ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ आके जुड़ जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा। जब इसके साथ हम लोग 2 कीटोन और ऐड करेंगे, जब 2 कीटोन और आ जाएगा, ये 1 कीटोन, ये 2, ये 3 कीटोन जब आ जाएगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो 3 हो जाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे जो है वो एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो बाहर आ जाएगा, तो हम लोग को ये प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है
इसका रिडक्शन एग्जाम्पल देखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। जब हम लोग लिथियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और दूसरा हाइड्रोलिसिस करवाए तो हम लोग को जब एल्डिहाइड को करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और जब कीटोन को कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। हम लोग दूसरा देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड NBH। ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज जनरेट हाइड्राइड आयन। ये भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये भी हाइड्राइड आयन मतलब एक हाइड्रोजन निगेटिव आयन जो है वो डोनेट कर देता है। इट इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कीटो एंड एल्डिहाइड। ये क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है और लेस रिएक्टिव। जो कंपाउंड जितना ज़्यादा सिलेक्टिव होगा उतना कम वो रिएक्टिव होगा, ये होता है, ठीक है। और ये जो रिड्यूस किसका किसका कराता है? कीटो एल्डिहाइड। हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे पहले जो पढ़े थे उसमें देखे थे कि वो सारे फंक्शनल ग्रुप का जो है वो रिड्यूस करा देता है, ठीक है। नॉन पोलर, पोलर, ठीक। अगर नॉन पोलर है तो उसके साथ फेनिल ग्रुप होगा तो करा देगा, पोलर को तो कराता ही है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये कीटो और एल्डिहाइड, सिर्फ कीटो और एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कराता है। ग्रुप सच एज साइनो, नाइट्रो, हेलो, एमाइड आर अनइफेक्टेड, मतलब ये सब जो है वो अनइफेक्टेड होते हैं। इसमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे वाटर या अल्कोहल। और भी जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि मैं बताई थी कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड होता है वो ज़्यादा वीक होता है, जिससे वो अपना हाइड्रोजन जो है इजीली डोनेट कर देता है। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से वो अपना हाइड्रोजन जो है वो डोनेट नहीं कर पाता। जब इसका प्रिपरेशन देखेंगे तो सोडियम हाइड्राइड और मिथॉक्सी जो कंपाउंड होता है उसका जब ट्रीट कराएंगे तो फिर हम लोग को मिल जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका भी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो होता है वो एक एल्डिहाइड, हम लोग क्या बोले थे, ये कीटो और एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्टिव होता है। ये देखिए कीटो और एल्डिहाइड के साथ ही ये रिडक्शन कर सकता है। तो यहीं हम लोग लेंगे एक एल्डिहाइड ग्रुप और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या होता है, ये जो कीटोन है वो अपना एक हाइड्रोजन जो है वो ये सबसे पहले तो अपना ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, तो इसमें आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर क्या करता है, ये अपना एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसको, ये जो बोरॉन अपना एक हाइड्रोजन जो है वो इसको डोनेट करेगा। तो ये एडिशन होता है किसमें, कीटोन में एक हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन करवाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। ये सोडियम जो है वो सोडियम हो गया और B और 3H तो BH3। और हम लोग जब इसका हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है, नहीं हाइड्रोजन नहीं, वाटर लेंगे तो वाटर जो होता है वो H प्लस और OH माइनस में जो है वो टूटेगा। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा और जो OH माइनस है वो सोडियम के साथ आके जुड़ जाएगा। तो स्टेप 2 जो होगा वो प्रोटोनेशन होगा, मतलब प्रोटॉन जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो वही होगा, ये जो H प्लस है वो यहाँ आके जुड़ेगा और OH जो है वो सोडियम के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमें प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो वही एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस और सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सब में प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तीसरा हम लोग देखते हैं डाइबल H। डाइबल H जो होता है उसका हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जैसे डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 2 आइसोब्यूटाइल चैन होंगे और एक हाइड्रोजन और एक एलियम, इसलिए 2 आइसोब्यूटाइल, इसीलिए डाई, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये उसका फुल फॉर्म नेम होगा। इट इज़ अ electrophile reducing agent because during their preparation it coordinate with carbonyl oxygen pair to transfer hydrogen ion। ये क्या है, हम लोग इससे पहले जितना पढ़े थे वो सब थे न्यूक्लियोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है और बहुत कम रिएक्टिव होता है। ये क्या करता है, डाइबल H जो है वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, लैक्टोन्स को लैक्टोल्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एलाइलिक अल्कोहल में और एस्टर को एल्डिहाइड में। इसका जो टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है। एक और बात, ये जो डाइबल H होता है वो पार्शियल रिडक्शन जो है वो शो करता है, ये जो है वो कंप्लीट रिडक्शन शो नहीं करता। क्यों, हम लोग जब देखेंगे कि ये जो है पार्शियल रिडक्शन शो करता है, तो जब इसका -78 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर अगर हम लोग कभी ज़्यादा या कम करवा दें तो ये पार्शियल शो नहीं करके कंप्लीट रिडक्शन शो कर देता है। इसलिए हम लोग इसका जब भी टेम्परेचर है वो -78 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं। ये क्या करता है, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एस्टर को अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्डिहाइड में, एस्टर को एल्डिहाइड में, लैक्टोन्स को लैक्टोल्स में, नाइट्राइन्स को जो है वो एमाइन्स में कन्वर्ट करेगा। इसका जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म जब देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डाइबल H, ये है डाइबल H, ठीक, और डाइबल H लेंगे और कोई भी कीटोन या कोई भी ग्रुप हम लोग इसमें ले सकते हैं। जब ये अपना एक हाइड्रोजन जो है वो इसको डोनेट करेगा, ये जो है जब ये अपना एक हाइड्रोजन, ये सबसे पहले ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये अपना एक हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ डोनेट कर देगा, ठीक। तो डोनेट करेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन के साथ आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम जो है वो आके जुड़ जाएगा। ये क्या होता है, स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एट -78 डिग्री सेल्सियस। ये जो हम लोग को मिला है इंटरमीडिएट, ये बहुत स्टेबल होता है क्योंकि ये जो होता है -78 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसका जब हम लोग प्रोटिक वर्कअप करेंगे तो हम लोग को ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो डाइबल H है, जनरली डाइबल H इज़ ऑब्टेन एज अ हीट कलरलेस लिक्विड। ये जो होता है बहुत हीट कलरलेस लिक्विड होता है और एज अ सॉल्यूशन इज हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लाइक टॉल्यूइन। It is miscible in various solvents, but it is undergoes rapid oxidation in air and reduction with the hydroxyl compounds such as OH, H2OH. Thank you.